नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल गोस्वामी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम पहुंचे हैं पंडित अंकित शर्मा जी के पास और जानेंगे आज नाग पंचमी का क्या महत्व है और अगर काल सर्प योग हो तो उसका क्या उपाय है। अंकित जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में स्वागत है। धन्यवाद। सभी आपके द न्यूज़ वाला नेटवर्क के दर्शकों का मेरा हृदय से प्रणाम। जय श्री गंगा जी की। आज जैसे कि आप जानकारी चाहते हैं कि नाग पंचमी का पर्व है। प्रत्येक वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। पंचमी के देवता नाग देवता माने जाते हैं, पंचमी के देवी, और इस दिन विशेष रूप से नाग देवता की भगवान शिव की रुद्राभिषेक करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। और कहा गया है, हमारे कई पुराणों में व्यक्त है कि मनुष्य का और नागों का कहीं ना कहीं काफ़ी मिलन है। कहा जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो भूमि है, वो भी शेषनाग के ऊपर है। भगवान शिव के गले में भी नाग देवता है। भगवान श्री विष्णु भी नाग देवता के ऊपर वास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने भी यमुना पार कराने के लिए नाग देवता का ही सहारा लिया था। तो कहीं ना कहीं मनुष्य और नाग देवताओं में बहुत घनिष्ठ संबंध माना गया है और विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि मंदिरों में भीड़ लगी रहती है और नागों को दूध पिलाया जाता है, उसका क्या महत्व है? देखिए, ये कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाना चाहिए। कुछ लोग पिलाते हैं, काफ़ी लोग चढ़ाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ज़्यादा अति जो है वो नुकसानदायक होती है। लोग भर भर के दूध पिला देते हैं या नाग देवता पे अबीर गुलाब वगैरह चढ़ाते हैं, उससे फ़ायदा कम और नाग देवता को नुकसान ज़्यादा होता है। तो जो भी अगर आपको नाग देवता की पूजा करनी है वो धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार ही करनी चाहिए। नाग देवता को कभी इतना दूध नहीं पिलाना चाहिए कि वो उसको नुकसान पहुंचाए। केवल आप 2-4 बूंद ही चढ़ा सकते हैं, उससे ही आपकी पूजा वो सफल हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि जिन लोगों को काल सर्प योग की वो है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष कब होता है? जब प्रत्येक प्राणी के राहु केतु के माध्य सभी ग्रह एक और आ जाते हैं, तब कुंडली में काल सर्प दोष होता है। उसकी पूजा के लिए नाग पंचमी में आप चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेके भगवान शिव पे चढ़ाए, रुद्राभिषेक करें और उसको बहते जल में छोड़ देने से इस दोष का जो है निराकरण हो जाता है। अच्छा, तो उसके मतलब अगर ये कोई पंडित से कराना पड़ेगा या खुद भी कर सकते हैं? जी, देखो, वैसे अगर आपके सामर्थ्य है तो इसकी विधि पूर्वक पूजा करानी चाहिए। भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक कराना चाहिए। आपका जो आप चांदी की नाग नागिन जाते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा होती है। काल सर्प दोष नामक यंत्र आता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी विधि विधान से पूर्वक पूजा होती है। हवन यज्ञ करने के उपरांत में उसको बाद में आप बहते जल में विसर्जन करना चाहिए। और अगर आप पे सामर्थ्य नहीं है तो केवल आप जो है नाग नागिन का जोड़ा लेके भगवान का स्मरण करके, भगवान शिव जी का ध्यान करके, अपने सामर्थ्य अनुसार यथाशक्ति ब्रह्मण्ड जी को दक्षिणा देके आप उसको बहते जल में विसर्जन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि क्या महत्व है नाग पंचमी का और किस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं विशाल गोस्वामी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।